चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डेसिमल नंबर आपको दी गई है जिसको बेस 5 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 3.2 करते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी नंबर को यानी अगर आपको डेसिमल नंबर दिया गया है और उसको आप बाइनरी में या बेस 5 में या फिर अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ बाइनरी बेस 5 और उन ऑक्टल नंबर के बेस से आप फैक्टराइज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब अगर 85 आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, बेस 5 से ही इसके फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 85 आप लिखेंगे और बेस 5 से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 1 से 5 3 बचेगा, 5 7 से 35। अब देखिए 35 85 कंप्लीट आपके पास यानी 5 17 से 85 होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, वही मेथड जो हमने 3.2 में बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए किया था। अब 5 2 से 10 सॉरी 5 3 से 15 हो जाएगा तो आपके पास 2 यहाँ पे रिमेनिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए कि मजीद जब 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो आप अपना आंसर फिर से वैसे ही लिखेंगे। 3 से आप स्टार्ट करके इस तरफ आएंगे और यहाँ से ऊपर की जानिब, यानी आपके पास 85 इज इक्वल टू 320 विद बेस 5। ये कन्वर्ट हो चुका है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 5 नंबर सिस्टम में। दोबारा देख ले कि जब भी आप अगर किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आप बेस 5 से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 85 को आपने लिख लिया, 5 1 से 5, क्योंकि 8 में से अगर 5 आप माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, वो 3 इस 5 के साथ मिलके 35 बन जाएगी। 5 7 से 35 कंप्लीट आपके पास, यानी 5 17 से 85 हो जाएगा, तो आप डैश लगा के 0 लिखेंगे। 5 3 से 15 डैश लगा के, क्योंकि 15 अगर आप 15 को 17 में से माइनस करेंगे तो 2 रिमेनिंग होगा, तो आप 2 लिखेंगे, तो आपका आंसर आएगा 320। ये विद बेस 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है इसी में नंबर 2 180। इसको भी कहा गया है कि आपने कन्वर्ट करना है बेस 5 नंबर सिस्टम में। तो बेस 5 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे 180 यहाँ पे लिखकर बेस 5 से फैक्टराइज। 5 3 से 15, क्योंकि यहाँ पे अगर 18 में से 15 आप माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगी। 5 6 से 30, तो क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो चुका है लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे 0। अब 5 7 से 35, क्योंकि आपके पास 36 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो रह जाएगी 1। 5 1 से 5, क्योंकि 5 में से 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास फिर से 2 रह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी आप अगर डिवाइड करेंगे टेबल 5 से फैक्टराइज करते हुए, आपके पास कौन कौन से नंबर रिमेनिंग रहने चाहिए, 0 से लेकर 4 तक। क्यों? क्योंकि बेस 5 नंबर सिस्टम की बेस 5 ही है और 0 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स ही आपके आंसर्स में आ सकते हैं। इससे ज्यादा अगर होगा तो आप उसको नहीं लिख सकते, यानी फैक्टराइजेशन ही आप करेंगे ताकि वो कम होती जाए। तो 180 इज इक्वल टू आपके पास दोबारा आंसर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 1 0 1 2 1 0 विद बेस 5। ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है नंबर 357। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फिर से आपने बेस 5 से इसको फैक्टराइज करना है। 357 आप लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 5 क्योंकि 7 से 35 होगा, 5 1 से 5, 7 में से अगर 5 माइनस किया तो 2 रह जाएगी। देन फिर से 5 से आप फैक्टराइज करेंगे। 5 1 से 5, क्योंकि 7 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगी। 5 4 से 20, तो 1 रिमेनिंग होगा। अब देखिए 15, अगर ये नंबर 15 होता तो आप 5 3 से 15 कर लेते, लेकिन क्योंकि ये 14 है तो 5 2 से 10, 4 रह जाएगा आपके पास।
रिमेनिंग देखिए 2142 है, तो आप इसको अपना आंसर लिख सकते हैं 357 इज इक्वल टू 2412, यानी यहां से आप स्टार्ट करेंगे 2412 विद बेस 5। इस तरीके से लिखकर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आपका तीसरा पार्ट भी हो चुका है। अब मजीद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 8 पार्ट्स है, तो आप प्रैक्टिस के लिए बाकी इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। वह सेम मेथड से ही आपका आंसर यानी निकल आएगा और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड के जरिए। अब इसी का सेकंड आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको क्वेश्चंस बेस 5 में दिए गए हैं और इनको कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जिस तरीके से आपने बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया था बेस 10 में यानी डेसिमल में, वही मेथड आप यूज करेंगे, लेकिन वहां पे आपने 2 इस्तेमाल किया था। यहाँ पे क्योंकि बेस 5 है तो आप 5 इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, 231 के लिए राइट हैंड साइड से यहाँ पे 1 के ऊपर आप 0 लिखेंगे, 3 के ऊपर 1 और 2 के ऊपर 2, क्योंकि 0 1 2 इस तरीके से आप बड़े नंबर की तरफ चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहला नंबर आपके पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बेस इसकी 5 है, 5 2 के ऊपर क्या है 2, तो ये इसकी पावर बन जाएगी, प्लस दूसरा नंबर आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय बेस 5 है, तो 3 के ऊपर क्या है 1, ये इसकी पावर बन जाएगी, प्लस नेक्स्ट लास्ट नंबर आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 और इसकी पावर में 0। अब क्या करना है, आपने 2 मल्टीप्लाई बाय, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने डायरेक्ट भी आप इसको यानी अगर इसकी पावर दी गई है तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख के फिर नेक्स्ट में आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 5 5 25, क्योंकि जो पावर दी जाती है आप नंबर को उतने ही टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, जिस चीज की पावर अगर 0 होगी तो वो इक्वल्स टू 1 होगा, तो 5 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब 2 25 50, 3 5 15, 1 1 1, तीनों का आप प्लस करेंगे, प्लस भी आप एक रफ साइड पे आप कर सकते हैं, 1 + 5 6, 1 + 5 6, तो 66 आपका आंसर आ गया है। लास्ट में क्योंकि आपने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, तो आप अपनी बेस 10 लगा सकते हैं। अच्छा, दोबारा देख ले आप लोग एक मरतबा के, जब आप 2 3 1 आपको क्वेश्चन दिया गया है, बेस 5 नंबर सिस्टम है, तो पहले आप क्या करेंगे, 2 3 1 के ऊपर आपने इसकी पावर्स लिखनी है 0 1 2 करके, और उसके बाद आप पहले लिखेंगे 2 क्योंकि आपका पहला नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय इसकी बेस यानी 5, उसके बाद इसकी पावर जो आपने लगाई है 2, नेक्स्ट प्लस का साइन, फिर दूसरा नंबर 3, फिर बेस 5 और उसकी पावर 1, फिर लास्ट नंबर प्लस के बाद आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 और इसकी पावर में 0। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 5 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके 50 आएगा। इसी तरीके से 3 को आप लिखेंगे, फिर 5 1 5 और लास्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 0, जिस भी नंबर के ऊपर 0 अगर होगी उसकी पावर में, वो इक्वल टू 1 ही होगा। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये इक्वल टू 1 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका आंसर आएगा 50, यहाँ पे 3 5 15 और 1 1 1, तीनों को प्लस करेंगे 66 आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नंबर 2 1 3 2 4 विद बेस 5। 1 3 2 4 आपको दी गई है, आपने फिर से वही मेथड करना है, 1 3 2 4 के ऊपर राइट हैंड साइड से इसकी पावर्स आप लिखेंगे 0 1 2 3, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 और इसकी पावर में 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बेस इसकी 5 है पावर 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 0। अब 1 मल्टीप्लाई बाय, आप फिर से वही मेथड कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप 3 टाइम्स 5 लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन आपने ये नहीं करना कि अगर 5 की पावर में 3 है तो 5 3 is 15 आप करेंगे, वो गलत है। जिस भी नंबर के ऊपर पावर होगी तो आपने उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर 5 के ऊपर 3 है तो 5 को 3 टाइम्स आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स क्योंकि उसके ऊपर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1 is 5 आप लिखेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 0 is equal to 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 is 25 25 5 is 125, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 is 25, प्लस 2 5 आप इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी। 2 5 is 10 4 1 is 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 125, 325 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 is 15 3 2 is 6 प्लस 1 7, यानी 325 is 75 प्लस 10 प्लस 4। अब सबको आप प्लस करेंगे। अगर आप डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते तो आप पहले रफ वर्क करेंगे 125 75 10 एंड 4। 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14 7 8 9 10 11 1 कैरी और ये 2, यानी आपका आंसर आ चुका है 214 विद बेस 10। क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है बेस 10 में तो आप इसके यानी बेस में 10 आप लिखेंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपको 2314 दिया गया है और इसको भी आपने कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो इसके लिए भी आप पहले 2 3 1 4 लिखकर 0 1 2 3 राइट हैंड साइड से इसके ऊपर लिखेंगे। पहला नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 पावर में 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 पावर 0। अब 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम और वहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि बेस उसकी 0 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 is 25 25 5 is 125 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 is 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 1 is 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, तो 2 5 is 10 1 कैरी 2 2 is 4 प्लस 1 5 2 is 2 250 आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 25 2 is 50 होगा, 25 3 is 75 5 1 is 5 4 1 is 4। अब चारों को आप प्लस करेंगे 250 75 5 एंड 4 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14 1 कैरी 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 1 कैरी 2 प्लस 1 3। तो 334 विद बेस 10 आपका आंसर है। इसी तरीके से आपका आंसर तीसरा भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर आपके पास आ चुका है। तो अब इसके बाकी जितने भी पार्ट्स है या जितने भी क्वेश्चन इसके दिए गए हैं सेम इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप बाकी क्वेश्चन भी सीख सकते हैं। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है।